ऑन। मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को अपने इस मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति एक स्लोगन है, मेडिटेटर्स का स्लोगन है। मास्टर्स, किसी को कुछ शेयरिंग करना है या हम मेडिटेशन करें? मेडिटेशन ही करते, बातचीत तो होते रहता है। बातचीत करना है, किसी को शेयर करना है कुछ एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम। ना, ये भी कर रहे हैं ना, लाफ्टर का भी। बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन बताया था। अभी मेरे पास 100 बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन करके एक वो आया है, उसको तो इतना लंबा है। 100 बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम होगा, रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करता है, इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो, स्लोज द हार्ट रेट, हार्ट बीट नॉर्मली, इंक्रीजेस एक्सरसाइज टॉलरेंस। देखिए, एक्सरसाइज आपको ये वाला फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। एक चीज, हम मेडिटेशन करने लगते हैं ना, किसी को ऐसा लगता है हमारा वेट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं होता है। वेट वगैरह नहीं बढ़े। इंक्रीजेस लीड्स टू डीपर लेवल ऑफ फिजिकल रिलैक्सेशन। फिजिकल रिलैक्सेशन तो होता ही है, और हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, मतलब रिड्यूस करता है। एंजाइटी रिड्यूस हो गई तो 100% रिड्यूस होता है। एंजाइटी हो गया, एक डर, लो फीलिंग, डिप्रेशन टाइप का, हम अपने आप में एक तरह डर में रहते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, इससे हम बाहर आ जाते हैं। डिक्रीज द मसल टेंशन, मसल टेंशन को कम करता है। क्रोनिक क्रोनिक डिजीज को, एलर्जिटिस, आर्थराइटिस, इसमें हेल्प करता है। जो कुछ कुछ बीमारियों का कोई इलाज नहीं रहता है ना, इसमें सारे बीमारियों का इलाज। डॉक्टर के पास जा जाके हम परेशान रह जाते हैं, एज का कोई नहीं है तो कोई नहीं है, बोलते हैं ना, अपना मेडिटेशन सब कुछ है। और बोलते हैं आप अपने बीमारियों के लिए इसको लेके नहीं, आप ये करते जाते हैं तो बीमारी तो एक बाई प्रोडक्ट सा लगता है। एक्चुअल में उससे भी, बीमारी से भी बड़ा एक वो चिराग, अलादीन का चिराग मिल जाता है, खुशी के खजाने मिल जाते हैं। और रेड्यूसेस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स को, जो पोस्ट ये होता है ना, मेनोपॉज का, वो वाले प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। उस सिम्टम्स को, किसी को तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं पोस्ट में, मेनोपॉज में, उसको रिड्यूस करता है। और पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग को करता है, हेल्प्स मेडिटेशन को। ये अपने यहाँ इस बार पीवेल्यू में एक लेडी आई थी, 1 वीक ही हुआ था ऑपरेशन का, वो इतना ऐसे चल के आई, जिस दिन आई थी हमें लगा बीमार से आ, तो 3-4 डेज में ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो बोले मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने बाद में सुना है इससे सब ठीक हो जाता, बट करवा ली थी। तो बाहर यूएस से आई थी, हैदराबाद, हैदराबाद से आ गई। तो वो डेली वहाँ का वो भी करती थी, अ, वो दान, मतलब क्रिया, कर्म करना रहता था, तो श्रमदान करके वो श्रमदान भी करती थी। तो एक दो बार उसके साथ मेरा ड्यूटी लगी थी, तो वो शेयर कर रही थी। मैं जिस दिन पहले दिन आई थी तो मुझे बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, कि वहाँ का एनर्जी है, वो एरिया ऐसे है, बोलते यहाँ मैं जैसे गेट से एंटर होके अंदर आई तो मुझे ऐसे फील होने लग गया। बोलने भी मुझे लोग एंट्री करने वाले, अब थोड़ा बेयर फुट, चप्पल के बिना चल लो, यहाँ वो एनर्जी
मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो अभी बाद में उनसे हम बहुत अवेयर रहने लगे। वो बहुत तेज से आई है, तो उसको जस्ट स्टिचेस के बाद आई थी, तो उनको बहुत अच्छा रिलैक्स हेलो हो गई। जाते जाते तो पता ही नहीं चला उसका, ऑपरेशन से आई थी करके, इतना एक्टिव हो गई थी। हाँ जी। हेलो, मेरे को एक बात याद आ गया। हाँ बोलिए। इधर क्लियर एक नहीं आ रहा वॉइस, आदमी का थोड़ा आंख नेटवर्क का के। ऑपरेशन। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आवाज अभी आया, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आ रहा है, बोलिए। इधर हमारी तरफ एक आदमी को आंख का ऑपरेशन किया है। हम्म। लेंस वाला है, फिर भी वो आंख दिख रहा नहीं है। हम्म। लेंस लेंस का। डालने से भी उसके हाँ लिए, इस। हाँ, डालने से भी उसको आंख नहीं दिख रहा है। हम्म। दोनों आंख का कराई, एक आंख का दिख रहा है, एक आंख का नहीं दिख रहा है वो फॉल्ट हो गया क्या वो ऑपरेशन के टाइम? पूरा। हम्म। क्या हो गई ये तो नहीं मालूम, मेरे को उतना डिटेल नहीं पूछी मैंने। इसे बोले मेरे को सर का याद आ गया। वो सर है ना, क्या शिवमोगा, हाँ हाँ। अच्छा अपने क्या नाम है। गिरिस्वामी सर, गिरिस्वामी हाँ रस्तापुर में। हाँ, गिरी स्वामी। हाँ हाँ, उनसे बात करने से कुछ होएगा क्या करके मेरा अभी दिमाग में, कितना दिन से सोच रही हूँ ये बात, आपसे बात हाँ, करना है मैं करना नंबर है दे दूंगी, करके। आप लोग बात करके देखना, वो तो आई स्पेशलिस्ट है। हाँ, आइस का है। आज आ गए, देखो ये बात कितना दिनों से सोच वो रही थी। मेडिटेशन से ठीक कराते हैं, बोलते बहुत ज्यादा वर्स्ट केस होता है ना तभी ऑपरेट कराते हैं, अदरवाइज मेडिटेशन हाँ वो हाँ बहुत बल्ली थे, मतलब मोटा हो जाता है बोलते हैं। एक लेयर आता है ना, वो लेयर का थिकनेस हाँ बढ़ गया तो तब तक दिक्कत होता है बोलते हैं। इनिशियल स्टेज है तो वो मेडिटेशन से ही ठीक करते हैं। उनके पास जो भी जाता है तो मेडिटेशन में बिठाते हैं। वो हमारी दीदी एक बार गई थी, लेट गई, बताया उन्होंने, आपकी दीदी लेट आई, मेरा 7 to 8 मेडिटेशन होता है। तो वो 8:30 को आई तो मैं मेडिटेशन नहीं करा पाया उनका, मैंने डायरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए वो ओपीडी में लिया करके बता रहे थे। देखते उसका नंबर दे। शुगर है, बीपी, हाँ ये सब है फिर तो हार्ट ऑपरेशन हुआ है उसका। वो पहले ही हो बोलते हैं गया ये सब। चीजें। वो तो इंसुलिन लेते हैं शुगर अच्छा। के लिए। वो सब करके ही करते हैं। हाँ 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 हाँ, बराबर। ठीक है, मैं नंबर दे दूंगी, देख लीजिए। बात करना पड़ेगा एक बार, में टाइम निकाल के हाँ जी। जाके जाने के बाद ही बात होगी। हाँ जी। नहीं, ओके, कर लीजिए, वो बताएंगे वो जो भी है। बहुत परेशान है वो, ये काम दिखता है नहीं दिखता है करके। वो एक साथ ही कराएगा, ऐसा तो होता ही नहीं, आँख को दोनों एक साथ नहीं करते वो कभी। कोई भी एक महीना होने के बाद एक किराया लगता है वो। हाँ। अच्छा आपके वो रिलेशन में है? क्या हो गए नहीं मालूम मेरे को तो। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक। रिलेशन में ही है ना। अच्छा अच्छा। उतना डिटेल नहीं पूछी मैंने, लेकिन उसी वजह से उन्होंने बाहर निकलने में डरता है। हाँ। अच्छा नया अच्छा। जगह हो के ना, एक तरफ से नहीं दिखता, एक तरफ से दिखता है, उसको अजीब होने लगता है। हम्म। अब इसी वो वजह से ऑपरेट मेरे को वालों ये को अभी क्या थे, री आपको। ऑपरेशन करेंगे वो बताएंगे सलाह, उसमें ज्यादा हम दिमाग नहीं लगा सकते फिर। उनसे बात करना ही हाँ, बेटर है। वो मेडिटेशन करे, थोड़ा माइंड को और ये तो नहीं लगेगा ना, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। एक तरह एंजाइ डर से बाहर आएंगे, एक तो पॉजिटिविटी मिलता है ना। डर है उसको, डिप्रेशन वगैरह नहीं है, डर है बस। वही, मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा डर से तो बाहर आएंगे कम से कम। हाँ, हो गया है अब तो। मुझे भी ये आया दिमाग अभी इनिशियली यही बोल सकते हैं हम तो, अभी बात। एक तरह का बोलते हैं ना, फर्स्ट एड टाइप का। अभी इंस्टेंट क्या है, मेडिटेशन साथ में शुरू करो, धीरे धीरे उसके थ्रू जीने का भी आदत हो जाएगा। तो ऐसे एक दो डॉक्टर से ओपिनियन लेने क्या हो सकता है, नेक्स्ट बताएंगे। वो भी ठीक है, है। मैं नंबर दे दूंगी। बात करके देखना पड़ेगा वो तो अभी। हाँ जी। ठीक है। हाँ, चलते निशा जी को कुछ मेडिटेशन बोलना में है? बैठी। हाँ मेडिटेशन। मैम,
मैम मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैं ध्यान तो करती हूँ, और मैं कंटिन्यू 6 आवर्स में स्क्रीन देखती हूँ, जैसे मेरा जो काम है। हाँ, तो हाँ। जैसे ध्यान कर रही हूँ तो क्या ये मेरा, अगर ध्यान नहीं करती तो ऑब्वियसली मेरे आँखों को प्रॉब्लम होता। अगर ध्यान भी कर रही हूँ और स्क्रीन भी देख रही हूँ तो आँखों में तकलीफ होने के चांसेस हैं? नहीं, नहीं, आप क्या करना, वो अपने आईज के साथ थोड़ा-सा एक करना, ग्रैटिट्यूड। तो उसको ओके। आप काम के लिए यूज़ कर रहे हो ना, ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। सर्विस बोलते हैं ना, यस। नेचुरली इंसान कुछ जनरली, हम ऐसे आप बात करें आमने-सामने, तब आँखों का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर वर्क करेंगे, डिज़ाइनिंग का काम करेंगे, तब हमें पूरा, मैं भी वो डिज़ाइनिंग काम करती थी ना, बहुत आईज़ को कभी-कभी आँसू आ जाता था, तब आँखों में आँखों मतलब स्क्रीन में स्क्रीन डाल के, आँखें डाल के देखना पड़ता था। उस केस में क्या होता है, स्ट्रेन उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये जो नर्व्स होते हैं ना सराउंडिंग, आईज़ के सराउंडिंग, हुँ, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। उसका कुछ वो लाफ्टर योगा में बताते हैं, ये क्लैपिंग वाला होता है ना, इसी को टैपिंग बोलते हैं वो। ये टैप करने से ये नसों को एनर्जी मिलेगा, और रोटेशनल एक्सरसाइज़ आईज़ का स्पेशली बोलते हैं वो। क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेट कराना, और शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस में हम देखना है। उससे क्या है, बहुत रिलैक्स होगा। बीच-बीच में आप एवरी 1 घंटे, आधा घंटे में थोड़ा-सा आपका नज़रों को दूर देखना, पास देखना, ऐसे 2-3 नज़रें ऐसे करके फिर काम में लगना। एक रिलैक्सेशन होता है। तो और अपने आईज़ को आप ग्रैटिट्यूड है नहीं, आप कल देखा है ना क्लास में, लव यू ज़िंदगी में, हुँ, हुँ। लव यू ज़िंदगी में जो कल बताया, कोई भी हम अपने बॉडी पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, बॉडी पार्ट ही हो या कोई किसी से भी व्यक्ति से हम कोई भी यूज़ लेते हैं, सर्विस लेते हैं, तो उसका रिटर्न में हमें ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना ही चाहिए। एक एक स्पिरिचुअल में ये भी एक अपने आप में अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो आप अपने आँखों को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो प्रोफेशनली, तो ऐसे टाइम पर बच्चे तो कार्टून देखते बैठते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, उनको थोड़ा-सा ब्रेक दे दें, कंटीन्यूअस ना देखने दें। कुछ बचपन रहता है तो पता नहीं चला, धीरे-धीरे वो इम्पैक्ट करेगा। तो आप इसको ग्रैटिट्यूड मतलब जब भी आप ध्यान में बैठोगे या बेड टाइम में जब सोने से पहले ध्यान करोगे, तब उनको आपको रेटिना के इसमें एनर्जी भेजना है, जो कॉस्मिक एनर्जी। मैं बोलती हूँ ना, ये आपको किस ऑर्गन में ज़्यादा आपको लग सकता है, जैसे प्रॉब्लम है, उनके साथ आप बहुत प्यार का बातचीत करना है। मैं आपका यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए कोई है ना सॉरी बोलना है, तो आप मुझे सर्विस दे रहे हो, मतलब मुझे हेल्प कर देखने के लिए मैं आपका यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू बोलना, थैंक यू एक हो गया। नेक्स्ट, उसको बहुत एक अनकंडीशनल सा प्यार देना है। तो वो नहीं बोल रहे थे उस दिन मिरर के सामने खड़े होके आई लव यू बोलने से हमारा कोई एक्सप्रेशन चेंज होगा। तो फर्स्ट टाइम बोलने को सच में हुआ होगा, एक ने क्वेश्चन में बोला मुझे बहुत दुःख सा लगा। तो आप एक ही दिन में वो वाली चीज़ नहीं होगा। तो मैंने सोचा, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं जैसे मिरर के सामने खड़ी हो गई तो मुझे हँसी आने लग गई। मैं साइड हट गई। तो उनका सुन के ही मैं गई, इनको कैसे दुःख सा लगा। वो मिरर के सामने खड़ी हुँ। होके आई लव यू हरने मैम लगी। ये मैंने भी किया, उनका सुनी तो मैं भी मिरर के सामने खड़ी होके एक्सपीरियंस ले रही थी कि मुझे तो मुझे हँसी भी आई। रोना आता। आपको क्या आया? मुझे तो नॉर्मल, मैं तो वैसे भी जब से ध्यान करने लग गई हूँ तो मैं तो हाँ, हँसने में ज़्यादा मज़ा रहता है, मैं बहुत हँसती हूँ। बात भी करूँगी तो हँसी पहले सही। निकलेगी। वो फर्स्ट टाइम करी होगी, उनका एक्सप्रेशन से भी लग रहा था जब क्वेश्चन कर रही थी ना, वो लेडी फर्स्ट टाइम करी होगी, ये मेडिटेशन में भी नई-नई आई होगी। तो उनको बहुत दुःख लगा, बोली, दुःख लगा अंदर से। हुँ, तो वो चीज़ को मतलब वो फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, रिपीटेडली आप करते जाओगे तो वो खुशी एक्सप्रेशन चेंज होगा। तो यही चीज़ होगा, आप आइज़ के लिए भी यही करना, कोई भी पार्ट हो, तो बॉडी पार्ट को हम हुँ, भूल ही गए ना, हम उसके लिए अपना ग्रैटिट्यूड ही नहीं दिखाते। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे तो होल नाइट उसका उस तक वो जाएगा। सबकॉन्शियस के थ्रू सबकॉन्शियस काम करने लग जाएगा, हम उसको कमांड देंगे मतलब उस तक हम वो ग्रैटिट्यूड को वो भेज रहे हैं, भेजने के बाद वो लेके रात भर हमारा कोई दूसरा थॉट्स नहीं आएँगे। तो क्या करेंगे, जो-जो चीज़ों को हम सोने से पहले ये अफ़र्मेशन करते हैं ना, अफ़र्मेशन जो भी रखते हैं, वो सारे अफ़र्मेशन के ऊपर ही काम करेगा वो।
तो कुछ कल बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशन बोला, आई एम हेल्दी बोलते हैं ना, वी आर हेल्दी, हम साथ साथ पूरा फैमिली साथ साथ खुशी खुशी रहना चाहते। तो आप ये मत जो सोचिए वो वहाँ यहाँ है हम कैसे रह सकते हैं। तो जहाँ है वहीं तो कुछ रह सकते हैं ना। कभी कोई को कुछ डाउट्स आए, कुछ इसमें फंस जाते हैं प्रॉब्लम में, तो दुख हो सकता है कोई भी इसमें फंस जाए। तो हम ऐसे वाला वाइब्रेशन भेजेंगे तो उनको कहीं ना कहीं प्रकृति नेचर उनको वो करेगी। तो ये चीज आप करके देखना, ऐसा है इसमें तो वो, इसके बावजूद भी कोई होता है तो उस पे हमें ज्यादा ये नहीं लेना चाहिए, माइंड नहीं करना चाहिए। अब हम मेडिटेशन। मैंने पास्ट में ही लेसिक सर्जरी करवाई थी। हम्म। मुझे पहले मैं बचपन आई थिंक हाँ थर्ड स्टैंडर्ड में मैं थी, तो मुझे तभी से आंखों पे स्पेक्स था। और अच्छा। जॉब भी जब करती थी तो भी सिस्टम पे बैठे मतलब जब तक मेरी शादी तय नहीं हुई थी तब तक मैंने स्पेक्स पहना ही है। और ठीक, मैं वो उसके सर का बाद नंबर दे दूंगी, आप वो सर मेडिटेशन ही कराते हैं, उनका नंबर ओके दूंगी। वो तो हिंदी भी आता है शायद, इंग्लिश तो आता ही आता है। तो आप उनसे बात करके देखना, ऐसे ऐसे मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ तो वो बताएंगे। बहुत अच्छा, वो बोलते भी ओपन, किसी को भी उनका नंबर दे रखते हो, किसी को भी डाउट है तो हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसे ये नहीं है फीस के लिए नहीं है, वो तो पहले वही वाला ट्रीटमेंट करते हैं। आपको सलाह तो जरूर देंगे, आपने ऑलरेडी ऑपरेटेड आईज है तो उसका कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए मेडिटेशन से। वो मेडिटेशन का कुछ गाइडेड का बताएंगे। गाइडेड में यही है, आप उन तक ग्रेटिट्यूड पहुंचाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, और लॉ ऑफ यूनिवर्स करके एक है, मैं उसको आपको भेजूंगी। वो वाला देखिए, ओके यूनिवर्स ने कैसे हमें रिटर्न पे देता, कोई भी पार्ट्स में ऐसे डैमेजेस होते हैं ना, वो क्या कारण से हमें यूनिवर्स से वो हमें मिला है करके पता चलता है। तो मैं आज नहीं देख रही थी तो मुझे लगा बहुत सारे वीडियोस भेजेंगे तो डाइजेस्ट नहीं हुए एक साथ, तो एक एक करके भेजेंगे। चलिए मैं ओके नंबर दे दूंगी, दोनों को दे दूंगी, क्योंकि वो सर ठीक बोलते हैं है। अच्छे, नहीं तो हम भी नहीं बोलेंगे। तो जो सेवा करने के लिए है वो है, तो उन लोगों को यूज करने में क्या है। ओके मास्टर्स, बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। गुड। यही होता है एक तरह का शेयरिंग। ये सारी चीजें भी देखिए एक तरह बॉडी के केयर में ही है, हम लाइफ निकाल देते हैं, बट बॉडी से भी ऊपर कुछ चीजें होता है बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी। तो वही है, जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी सोचने लगते हैं, तब तो ये बॉडी का कोई भी बीमारी हमें पता ही नहीं चलता है करके, बीमार है करके पता नहीं चलता, बिकॉज हम शरीर में नहीं रहते, आत्मा में रहेंगे, तब तो ये चीज हमें टच ही नहीं करता। तो हमें उस लेवल पे बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी से ऊपर से आगे का स्टेज में, आगे के इसमें स्थिति में रहने के लिए उसी का ये सारा वो है, प्रयत्न। प्रयत्न भी नहीं बोलना है, हम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं ना, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो यही वाला पॉजिटिव ऐसे सोच रखेंगे अफर्मेशन के साथ, तो ये सारे वही चीज होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, अभ्यास करते जाएंगे तो इन सब से हम तो जरूर बाहर आ जाएंगे। तो कोई भी आपको टच नहीं करेगा, क्योंकि आप ऐसे मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो इनविजिबल मास्टर्स आके आपके शरीर के अंदर का जो आप सेवा कर रहे हो, दूसरों को हित के लिए कर रहे हो, तो आपके अंदर का, आपको बिना पता, आपको पता है कुछ कुछ बीमारियां हैं, कुछ आपको अननोइंग बीमारियों को भी वो मास्टर्स आके उसको लेके चले जाते, वो पता भी नहीं चलेगा हमें, ये था वही होता है ध्यान में एक्चुअली। ऐसे मास्टर्स के साथ कनेक्शन हो जाता है तो वो घूम रहे रहते हैं, बोलते हैं ऐसे प्रकृति में, ब्रह्मांड में घूम रहे रहते हैं। तो उनका जो उनका हम जो बुलाते बोलते हैं ना, हमारे बुलावा उन तक पहुंच गया, यानी ध्यान का एनर्जी उनके एनर्जी तक, यहाँ बुलावा यानी आ जाओ वाले, इसीलिए हम ध्यान में जाते हैं तो ये सब मंत्र वगैरह करना नहीं बोलते। तो जैसे हम अपना एनर्जी उनके एनर्जी के से साथ मैच हो जाता है ना, वो आ जाते हैं उनके वाइब्रेशन, उनके एनर्जी को लेके।
तो ये बहुत अच्छा ये है, इसको समझते जाते हैं तो शुरू-शुरू में नहीं समझ आता, धीरे-धीरे समझ में आने लगता है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, हो गया है, वो सब तो कुछ हम उसके लिए आए ही नहीं। वो कल तो वहाँ 2-3 लेडीज़ आए थे, वो लोग तो इतना यूज़्ड टू मतलब ऐसे बोल रहे थे, हमें तो ये आजकल मोह माया ही चला गया। मेरे बच्चे, मेरे पति, ये सारे लिस्ट दे रहे थे। इन सब से हमें लगा इसके लिए आए ही नहीं, हम तो निभा रहे थे, निभाते चलना है बस जितना हो रहा है हमसे। ये चिपक के नहीं बैठना है, मतलब उसी को लेके, जो रिलेशन को, संबंधों को। तो अब तो जो मिल रहा है, वो तो कितने-कितने दूर से भी आए थे। बोल रहे थे बैरागढ़ बहुत दूर है यहाँ, उनके घर तो हमारे घर के पास। तो 30 किलोमीटर मोर देन इतना डिस्टेंस से आए थे। तो हमें जैसे आपका आज मीट है करके सुना तो हम आ गए। तो ये इनके साथ वो फैमिली समझते हैं क्योंकि सारे मेडिटेटर है तो सबका थॉट प्रोसेस एक सा ही रहेगा। तो अंडरस्टैंड करेंगे। एक तरह वो एक सोल में कॉन्शियस में रहेंगे तो सोल के सो हर एक के अंदर है ये। बट नेगेटिविटी नहीं है। वो भी एक बोले थे कुछ है वो लगा के आई थी हाथ में क्रिस्टल्स, तो ना वो नेगेटिविटी के कारण मैंने लगाया। ऐसा कुछ नहीं होता, आप ध्यान करते जाओगे तो अपने आप आपका ऑरा बढ़ेगा, वो सारे नेगेटिविटी को टच ही नहीं करेगा। हाँ, शुरू-शुरू में मुझे लगा वो होता होगा करके, तो वो मैडम ने भी बोला हाँ, हमें भी क्रिस्टल खरीदे वो तो बाद में काम के नहीं आया। हम करताल गए थे तो वहाँ पे भी बोला, वो सब तो मार्केट पैसे के हिसाब पैसे वाले लगे पैसे देके ले लेते बस। उससे कुछ इम्पैक्ट होता नहीं होता, आप ध्यान करेंगे तो 100% हम गारंटी दे सकते हैं आपका होगा। तो इस चीज़ के लिए तो आप ये प्रूवन विथ आप अपने आप को विश्वास करना ही नहीं, इसको करना है, ध्यान। तो आपको खुद उसका रिज़ल्ट पता चलेगा। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठते हैं। स्थिर सुखासन में बैठ जाइए। कोशिश ये करें बॉडी बॉडी को हिलाते ना रहे, हिलाना-डुलाना हम तो 20-30 मिनट्स का ध्यान करते हैं तो थोड़ा ये कोशिश करें अपने शरीर के अंग-अंगों को आप प्रे करें, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे सपोर्ट करे, साथ दे, मुझे ध्यान करने में, मेडिटेशन के टाइम। कभी इधर कुछ भी हो रहा है, इधर कुछ भी हो रहा है, ऐसे डिस्टर्ब होता रहता है ना, ऐसे आपको एक इंटेंशन कर रखने से वो चीज़ें कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लास्ट में भी थैंक यू बोलते हैं ना अपने शरीर के अंग-अंगों को। कोई भी अंग-अंग हमें परेशान नहीं, कभी-कभी कुछ न कहीं खुजली कुछ होता है, इचिंग हो रहा है, ऐसा करके हम टूट जाते हैं, अपना ध्यान टूट जाता है। तब उनको पहले ही उनको हम ये देंगे, अपना विशेष भेजेंगे सपोर्ट करने के लिए, तो होता है, सपोर्ट करेंगे और विश्व प्राण शक्ति को हम आह्वान करते हैं ना, उसको भी कृतज्ञता दिखाना चाहिए। तो बिफोर या आफ्टर जैसे-जैसे हम एनर्जी को लेते जाते हैं, तो हमें अंदर से फ़ील होने लगता है, बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। तो लास्ट में आपको भी कभी-कभी ऐसा डीप ध्यान में आँखें खोलने का मन नहीं होता है। तब हमें क्या करना चाहिए अपना जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है, ऐसे लगेगा आइज़ आपकी आँखें बिल्कुल सिला हुआ जैसे, खुलता नहीं है। तो आप उस समय आपके एनर्जी को अपने घर में स्प्रेड करेंगे, अपने एनवायरनमेंट, अपने कॉलोनी, लोकेलिटी में, तो एनर्जी को स्प्रेड कराने का वो अफ़र्मेशन, ये वाले अफ़र्मेशन लोक कल्याण के लिए अपने घर के शुद्धि करें, अपने घर में स्प्रेड किया, तो उसके बाद अपने लोकेलिटी, कॉलोनी में ऐसे अपना स्टेट पूरा ग्लोब में, ब्रह्मांड में हम एनर्जी को अपना एनर्जी को भेज सकते हैं। इससे भी क्या होता है ओवर एनर्जी आपके शरीर में एक्यूमुलेट कलेक्ट हुआ है ध्यान से, क्योंकि हम मेडिटेशन करते जा रहे हैं, हम कोई ध्यान तो नहीं सिखाते दूसरों को, सिखाने से भी हमारा एनर्जी वहाँ चला जाएगा। तो ये भी एक मेन रीज़न है, ध्यान आप सीखने के बाद दूसरों को सिखाओ बोलने का। तो हम सीखते जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे अंदर ही शरीर में ही वो पूरा बॉडी में एनर्जी बढ़ता जाएगा, ओवरफ्लो होता जाता है। तो चलते-फिरते समय में भी वो हमें डिस्टर्ब करेगा, एक तरह ऐसा लगेगा हमारा शरीर बहुत ज़्यादा एनर्जी है करके। तो उसको हमें क्या करना है, दूसरों को बता के उसको निकालना है, नहीं तो वही ग्राउंडिंग करके। ऐसे 2-3 मेथड है, उसके साथ उसको करते हुए आप अपना
एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। शुरू-शुरू में नहीं होता, किसी-किसी के साथ होता है, हर एक के साथ नहीं हुआ। मुझे तो मैं कितने अभी मैं तो ये वाला तो आनापानसति करते हुए ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। मुझे कोई भी दिन उसके कारण मुझे अनईज़ी फ़ील क कभी नहीं हुआ। एक्टिव ही लगा है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। बट वो तो चलता रहता है, सिर में कुछ ऐसे-ऐसे चलता है। मतलब एक तरह का एनर्जी, उससे मुझे हार्म नहीं लगा। बहुत अच्छा फ़ील होता है वो। कभी-कभी 5 मिनट्स ध्यान में बैठते हैं तो तब भी वो वाला एक तरह कैच कर लेता है। एनर्जी इसमें घूम रहा है जैसे मस्तिष्क में से अपने ब्रह्मरंध्र में एंटर हो रहा है, वो फ़ील होता है। तो ऐसा आपको फ़ील बहुत ज़्यादा लगे तो इन सब चीज़ों को करके आप अपना एनर्जी को न्यूट्रलाइज़ कर सकते, ओवर ज़्यादा है। चलिए अभी अपना ध्यान पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए, अपना शरीर पे ध्यान दीजिए, पूरा शरीर को रिलैक्स करिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। म्यूजिक लगाऊंगी मास्टर, म्यूजिक के साथ अपना ध्यान कंटिन्यू करिए। बीच-बीच में गाइड करने से कोई-कोई को बहुत अच्छा लगता है, किसी-किसी को डिस्टर्ब सा लगता है। क्योंकि मुझे वो कोई बीच में बोलते ही मेरा ध्यान से बाहर आ जाता है, टूट जाता है। फिर हमें वापस अपना इन एंड आउट ब्रेथ आनापान पे आना पड़ता है। तो आप डीप में जा रहे हैं, तो म्यूज़िक के एक बैकग्राउंड की तरह यूज़ करके उसमें म्यूज़िक के हेल्प नहीं, एक आउटर जो डिस्टर्बेंस है, आपको अंदर आने के लिए वो हेल्प करेगा।
मास्टर अभी मैं म्यूजिक बंद कर दूंगी, तो आप मौन ध्यान करिए फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद धीरे धीरे ध्यान से बाहर श्वासों पे ध्यान लेते जाइए। बीच में कोई आंखें नहीं खोलेगा। अभी 5 मिनट्स मौन ध्यान करेंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से ध्यान से बाहर आ जाइए। मास्टर कल मिलते हैं।